सास बनने वाली हूँ तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि घर का एक भी काम न करूँ। देख लो मेरी बुद्धू भाभी को, ऐसे ही नहीं आपको मैं बुद्धू बोलती हूँ। आप हो मेरी से छोटी लेकिन बुद्धू वाला काम भी करती हो। अरे कितना समझाती रहूं मैं आपको कि अब सास बनने वाली हैं आप। सास बन करके बहू को सर पे बैठा करके रखेंगे ना तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी भाभी। मेरी इतनी सालों की एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस पर ही आपको बोल रही हूँ भाभी। तो थोड़ा मेरी बात को ना ध्यान से और गांठ बांध करके बांध लीजिए बातों को कि बहू के आने के बाद आराम से सोफे पर बैठे रहेंगे आप। और हाँ, जो जो काम होता है आपके घर में एक एक काम को बहू को बताइएगा कि ये काम ऐसे होता है मेरे घर में। अरे क्या दीदी, अभी अभी बहू आएगी इस घर में, वो खुद ही नहीं रहेगी और मैं उसे इतना इस तरह से उसके साथ व्यवहार करूंगी तो क्या बहू को अच्छा लगेगा? अरे मेरी बुद्धू भाभी, कब आप अपने आप को सास समझेंगे? देखिए भाभी, आज तक मैंने आपको जो जो बताया कभी गलत हुआ नहीं ना? तो आपकी बहू के भी बारे में जो बता रही हूँ ना, गलत नहीं है, सारी सही बातें हैं। अच्छा दीदी। देखिए भाभी, आप ना पहली बार सास बनने वाली हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सालों का अनुभव है मेरी। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ भाभी कि आप सास बनने जा रही हैं तो थोड़ा कड़क बन करके रहिएगा। अरे भाभी, हमारे जमाने की आजकल की लड़कियां नहीं है। आजकल की लड़कियां ऐसी है ना कि आपको बेच करके खा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो अब डर लगने लगा है दीदी। मैं तो पहले से ही सास बनने के नाम से घबरा रही हूँ और ऊपर से आप ऐसी ऐसी बातें करके मुझे डरा रहे हैं। देखिए भाभी, मैं जानती हूँ आपको कि आप हैं बहुत सीधी साधी। अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं ना तो आप अच्छा खासा फंसेंगी। मैं आपकी ननद हूँ, इसीलिए मैं तो आपका भला ही समझूंगी ना भाभी। अब आप ही देख लीजिए भाभी, मेरे विनय बेटा का 5 साल हो गया ना शादी का। मजाल है भी कि मेरी बहू मेरे सामने चू भी करती हो। अरे भाभी, मैंने तो पहले दिन से ही बहू को लगाम खींच करके रखी हूँ। इसीलिए तो बहू मेरा हर हुक्म, हर चीज सर झुका करके मानती है। एक जरा सा भी एक शब्द अपने तरफ से बोलती नहीं है। ऐसा भी क्या कर दिया दीदी आपने जो आपकी बहू इशारों पर नाचने लगी है? मैंने तो सुना है दीदी कि आजकल की बहू किसी की भी नहीं सुनती है। मेरी वो बड़ी दीदी को आप जानते हैं ना, वो बता रही थी कि मेरी बहू तो जरा सा भी मेरी नहीं मानती है और घर के काम करने से ऐसी आफत उसे आती है ना, कुछ कहना ही मुश्किल है। अरे हाँ भाभी, बिल्कुल सही बोल रही है आपकी दीदी। अरे आजकल भाभी मॉडर्न जमाना आ गया है। बताइए भाभी, आजकल लड़कियां शादी क्यों करती है? अरे आजकल का तो ये ड्रामा हो गया है भाभी कि लड़कियां शादी करेगी, चटक मटक पहन करके अपने पति को रिझाएगी, उसके कंधे पर हाथ रख करके इधर से उधर मटकेगी। घर की जिम्मेदारियां, खाना बनाना, रसोई, उससे उन लोग को कोई मतलब नहीं है भाभी। अगर उसे आप शुरू से ही जिम्मेदारियां का एहसास नहीं दिलाए ना तो आप समझ लीजिएगा, नहीं तो सारी जिंदगी एक कुक रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप खाना बना करके खिलाएंगे अपनी बहू को पूरी जिंदगी। ऐसा भी क्या होता है दीदी? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। अरे हाँ भाभी, इसीलिए तो शादी से पहले मैं आपके पास आकर के ये सारी बातें बता रही हूँ कि कहीं शादी में रस्मों के कारण मैं आपसे बताना भूल ना जाऊँ। अच्छा हुआ दीदी कि आपने मुझे ये सारी बातें बता दिया, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। अगर मैं शुरुआत में ही उसे ढील दे दूंगी ना, वो तो मेरे सर पर ही चढ़ जाएगी और मुझे ही उसकी सारी उम्र चाकरी करनी पड़ेगी। तो और क्या भाभी? तो ठीक है भाभी, इधर आए हुए मेरी 1 सप्ताह हो गई, अब मैं जा रही हूँ तो आप मेरी विदाई दे देते हैं। अब आऊंगी तो शादी के दिन ही आऊंगी भाभी, क्योंकि इधर में तो मेरी छुट्टी ही नहीं रहेगी, क्योंकि बहू के लिए जा करके मुंह दिखाई में सब सामान लेकर के भी तो आने हैं ना। अच्छा ठीक है दीदी, मैं अभी आपकी विदाई कर देती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, तुम्हारी शादी का 1 सप्ताह पूरा हो गया है, अब बहुत हो गया तुम्हारा घूमना फिरना। अब तुम्हारे इस घर के लिए जिम्मेदारियां भी तो बनता है ना बहू। हाँ माँ जी। अरे वही ना बहू, अब तुम कब तक अपनी बूढ़ी सास के हाथ से खाना पीना खाते रहेगी? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे मन में तो ऐसा बिल्कुल कुछ बात नहीं है। बताइए क्या क्या करना है? आप जैसा जैसा बोलेंगे माँ जी, मैं वैसा ही करूँगी। तो ठीक है बहू, अच्छी बात है। देख बहू, तू इस घर के लिए तो नहीं है, तुम्हें तो यहाँ का रीति रिवाज कुछ पता नहीं होगा, और वैसे भी बहू हर घर का रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो तुम्हें उस रीति रिवाज को सीखना और समझना होगा। जी माँ जी। तो तुम्हें तो ये हमारे घर का रीति रिवाज समझने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो बहू, इस पेपर पर 1 सप्ताह का पूरा प्लान मैंने लिख दिया है। अब इसी के अकॉर्डिंग तू घर और रसोई संभाल ले। ठीक है माँ जी, लेकिन माँ जी आपके यहाँ 1 सप्ताह पहले से ही रसोई का
पूरा प्लानिंग बन जाता है क्या माँ जी? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ माँ जी कि रसोई का 1 सप्ताह पहले ही ये प्लानिंग बन जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे मायके में तो ऐसा कोई नियम नहीं था माँ जी। जब मेरी माँ का जो मर्जी आता था, जो जिसका पसंद होता था वो बना लेती थी। और ये क्या माँ जी, कौन सी दिन कौन सी सब्जी बनेगी ये सब पहले से ही रेडी हो जाता है। देखो बहू, मैंने अभी अभी समझाया ना तुम्हें कि हर परिवार का अलग अलग रहन सहन होता है। अब ये बात बात पर मेरे मायके का बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि ससुराल के नियम समझो और यहाँ के रंग में ढलने की कोशिश करो। माँ जी, मेरी बात का आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। आप सही बोल रहे हैं कि मुझे इस घर का तौर तरीके सीखना होगा। ठीक है माँ जी, मैं कल से आपके प्लानिंग के अनुसार ही खाना और घर का साफ सफाई सब चीज किया करूंगी। हाँ तो लो ना लिस्ट। माँ जी, इसमें आपने लिखा है कि सोमवार को सफेद चना बनाना है, तो सफेद चना में तो टमाटर जाता है ना माँ जी? टमाटर घर में तो है नहीं, तो आप टमाटर मंगवा लेते माँ जी, तभी तो सफेद चने का मैं सब्जी सोमवार को बना पाऊंगी। वाह भाई वाह, क्या बात कर रही है बहू तू। अब तू चने की सब्जी बनाएगी तो तुम्हारे पीछे 2 लोग लगाने पड़ेंगे जो इन्हें बाजार से सामान और सब्जी ला करके दे। देख बहू, रसोई की जिम्मेदारी मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे काम तुझे ही करनी है, ना कि सब्जी और टमाटर तुम्हारे लिए कोई और जाएगा बाजार से लाने। बाजार जाकर के सामान लाना, जो सामान खत्म है उसका लिस्ट बनाना और समय पर सबको खाना बना कर देना, ये सब तो घर की बहू को ही काम है ना, और ये सब काम तो तुझे ही करनी पड़ेगी। ठीक है माँ जी, अपना राज मत होइए, आगे से मैं बाजार का सामान लाने का काम मैं ही करूंगी। ठीक है, आज जा करके देखो रसोई में क्या कहाँ पड़ा हुआ है, वो सब अच्छे से देख लो और क्या बनाना है उसका भी तैयारी कर लो। जी माँ जी। और हाँ बहू, तुम्हारी आज पहली रसोई है ना? आज पहली रसोई में वो खीर नहीं तो हलवा, जो तुम्हारी मर्जी है वो बना लेना मीठे में, और बाकी सारे सामान इसमें लिखे हुए हैं वो बना लेना। जी माँ जी, ऐसा नियम तो पहली बार मैं देख रही हूँ। घर में खाना बनाने के लिए 1 सप्ताह का लिस्ट पहले से ही तैयार हो जाता है, पर कोई बात नहीं, माँ जी ठीक ही बोल रहे हैं कि सब घर का अलग अलग नियम होता है। आज का खाना का तो हो गया है, लेकिन शाम को इतने सारे सब्जियां लाना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, शाम का सब्जियां मैं ले ही आती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। शाम हो गया है, चाय नाश्ता कब बनेगा? बस माँ जी, बन ही गया है, मैं अभी ही ला रही थी। तो बहू, उसमें लिखा हुआ है जो देखी है ना, कल का स्नैक्स में वो मेथी वाली मठरी होनी चाहिए, तो आज बाजार जा करके मेथी भी ले आना, ताकि बाजार से आने के बाद खाना बनाने के बाद वो रात में मेथी की मठरी बना लेना। जी माँ जी। ठीक है, मैं बैठती हूँ, अभी फिलहाल कोई नमकीन होगा वो नमकीन चाय के साथ ले आ। जी माँ जी। सब्जी वाले भैया। हाँ बोली बहन जी। ये टमाटर कैसे है? टमाटर तो 100 रुपए किलो है बहन जी। इतने महंगे टमाटर। और मेथी साग है क्या? हाँ है ना बहन जी। वो कैसे है? वो 40 का बंच है। माँ जी ने तो सब्जी लाने के लिए सिर्फ 100 रुपये ही दिए हैं, तो अगर आधा किलो टमाटर लेती हूँ तो 50 का टमाटर होगा और 40 रुपया का मेथी पत्ता होगा, और बाकी सारी सब्जियाँ कैसे मैं लेकर जाऊँ? क्या चाहिए बहन जी, बोलिए। ओ भाई साहब, आधा किलो टमाटर कर दीजिए और 1 बंच मेथी कर दीजिए। ठीक है, अभी करता हूँ। अरे बहू, ये क्या, ये सब्जी तूने बनाई है? और ये सफेद चने के साथ टमाटर तूने डाला ही नहीं क्या? माँ जी, मैंने कल ही आपको बताया था ना कि टमाटर खत्म हो गए हैं। हाँ, तो तुम आज गई थी ना बाजार झोला लेकर के नहीं आई क्या बाजार से टमाटर मेथी? लाई हूँ माँ जी, लेकिन टमाटर का रेट तो 100 रुपए किलो है और मेथी का 40 रुपया का दिया, और आपने तो मुझे सब्जी लाने के लिए 100 रुपये ही दिए थे। इतने पैसों में तो सिर्फ आधा किलो टमाटर ही आए और 1 मेथी का बंच आए, इसलिए माँ जी मैं 2 टमाटर बचाकर शाम की सब्जी के लिए रख दी हूँ, और जो था जो इस समय मैं डाली, और सलाद में कुछ टमाटर गए। देखो, रसोई का बजट मैनेज करना तुम्हारा काम है ना, मैंने तो तुम्हें लिस्ट बनाकर दे दी, कब और क्या बनेगा बाकी की सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हारी है ना। माँ जी, मुझे खाना बनाने और घर का सारे काम करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको भी समझना चाहिए ना माँ जी, अब 100 रुपए किलो वाला टमाटर खाना कोई समझदारी तो नहीं ना है माँ जी। मुझे तो लग रहा है ना माँ जी कि जब तक टमाटर का रेट ज्यादा है तो हम लोग वैसी सब्जियां खाएं ना जिसमें टमाटर ना पड़े। ऐसा करने से हमारे रसोई का बजट भी नहीं बिगड़ेगा और हम रोज ताजा ताजा सब्जियां और खाना भी खा पाएंगे। देख बहू, तुझे यहाँ आए हुए 10 दिन ही हुए हैं और मैं यहाँ पिछले 27 सालों से इस रसोई को संभाल रही हूँ।
अब बताओ, उम्र और अनुभव तुमसे ज्यादा है ना, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही है। काम ना करने का 100 बहाने मुझे मत सुना बहू। अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी भी सख्ती ना करूँ ना तो एक दिन खाना बना करके एक सप्ताह वही खाना खिलाएगी। मैं भले का बात कर रही हूँ और माँ जी तो इसमें भी बहाना ही दिख रहा है। अरे बहू, हाँ माँ जी। शाम हो गए हैं बहू, और तुम्हें पता है ना हम लोग इस समय कुछ अलग ड्रिंक ही पीते हैं। लिस्ट में क्या लिखा था? आज गुरुवार है ना, केले का शेक बनाने के लिए लिखा हुआ था ना, तो आज तूने केले का शेक क्यों नहीं बनाया? हाँ माँ जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन माँ जी इस समय केले खाना ठीक नहीं है। आपको पता है ना कि अभी मार्केट में कच्चे कच्चे केले बहुत आ रहे हैं और उसमें केमिकल मिला मिला करके केले को पका करके और त्योहारों के कारण ज्यादा रेट में बेच रहे हैं, और ऊपर से इस समय केले का दाम भी दुगना कर रखा है। आप कुछ और खा लीजिए ना माँ जी, बताइए मैं वो बना देती हूँ। देखो जरा इसका कितना पटर पटर जवान चल रहा है, जैसे लग रहा है इस घर की ये दादी अम्मा है और मैं कल की आई हुई बहू हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई, मिलावट किस चीज में नहीं है? अब कल के बोलने लगना तुम कि गेहूं और चावल में भी मिलावट है, तो रोटी और चावल खाना छोड़ दीजिए। ज्यादा तुम्हें ना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है बहू, जैसा मैंने बोला है वैसा ही तुम चुपचाप करती जा। पर माँ जी क्या? मैंने बोला ना, वही बात सुन। जा, अगर केला नहीं है तो केला लेकर के आ। जी माँ जी। भाई जी, केले का क्या रेट चल रहा है? बहन जी 80 का दर्जन है। ठीक है भाई जी, दे दीजिए 1 दर्जन केला। मेरे घर वाले को तो इस बात से कोई फिक्र नहीं है कि इस समय बाजार में कितनी सब्जियां के और फल का रेट बढ़ा हुआ है। मेरी सास ने तो एक निश्चित बजट बना करके हाथ में थमा दिया। अरे भाभी, बताइए कैसा चल रहा है? बहू के आने के बाद आराम तो है ना भाभी? अरे दीदी, आपने जैसा बताया था ना बिल्कुल वैसा ही मैं कर रही हूँ। बिल्कुल टाइट करके रखी हूँ बहू को। 7 दिन 7 तरह के खाना बनवा रही हूँ बहू से। आप सही बोल रहे थे दीदी कि आजकल की बहुएं ना रसोई के काम से अपना जी चुराते रहती है, लेकिन मैंने भी दीदी जरा सा भी बहू को ढील नहीं दी। कान पकड़ करके उसको लाइन पर लगा रखा है दीदी। अरे ठीक है ना भाभी, मैं भी तो अपनी बहू को टाइट करके रखती हूँ, तभी तो आज तक उसके हाथ के बनाए हुए रोटियां और खाना खा रही हूँ मैं। अगर मैं अपनी बहू को टाइट नहीं करती ना तो मेरी बहू तो कब का मेरे हाथ से निकल गई होती। हाँ दीदी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने जैसा जैसा बताया था बिल्कुल मैं बहू के साथ वैसा ही कर रही हूँ दीदी। बहुत अच्छा किया भाभी आपने। अरे बहू, हाँ माँ जी। देख तुम्हारी बुआ सास आई हुई है, जा इनके लिए इनका फेवरेट आज खाना बना देना रात में। जी माँ जी। देखिएगा दीदी, आज आपका सारा फेवरेट खाना बनेगा रात में। अच्छी बात है ना भाभी, बहुत दिन आपका हाथ का खा लिया मैंने, अब बहू के हाथ से भी तो मैं खाऊं। माँ जी, आज आपने लिखा है कि कटहल की सब्जी बनानी है, लेकिन बाजार में तो इस समय कटहल की सीजन ही नहीं है, बाजार में कटहल मिल भी नहीं रही है। कटहल की जगह पर कोई और सब्जी बना दूं क्या माँ जी? अरे बहू, तू क्या मंद बुद्धि है क्या? मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आती है? 7 दिन की रसोई में 7 तरह की सब्जियां बनेगी रसोई में, और वो भी सब्जियां घर वाले को सबके पसंद के होने चाहिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता कर रखा है ना बहू। अब तुम रोज रोज क्यों मेरा दिमाग चाटने के लिए बकवास करने लगती है? मेरे घर की तू पहली बहू नहीं है, मेरी ननद है ना जो तुम्हारी बुआ सास लगेगी, उनकी बहू 5 साल से रसोई संभाल रही है। मजाल है कि अपनी सास का कोई बात हो काटे, जरा सी चू की आवाज नहीं निकलती है मेरी दीदी के सामने, और फर्राटे से तीनों टाइम का खाना बना बना करके टेबल पर लगाते जाती है, और वो भी मेरी ननद की फरमाइश पर। एक तू है कि आराम से मैं लिस्ट बना करके देती हूँ, उसके बाद भी हर समय सवाल करते हुए सामने दिखती है तुम। कभी बोलती है टमाटर महंगे, कभी मेथी महंगे, कभी केले में मिलावट चल रही है, और आज चली आई कटहल का रोना रोने। क्या कटहल सुपरमार्केट में नहीं मिल रहा है? जाकर देखना, ये लोकल दुकान में नहीं मिलते हैं, वहीं मिलेंगे। पर माँ जी, सुपरमार्केट में तो और महंगे मिलेंगे कटहल। अरे भाई, कोई सब्जी महंगी हो जाएगी तो क्या खाना छोड़ देंगे? आखिरकार गलती कहाँ हो रही है मेरे से? मैं तो अच्छे मन से अपना गृहस्थी चलाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर समय मेरी सास हर तीसरे दिन गुस्सा होते रहती है और मेरी बराबरी अपनी ननद की बहू के साथ कर रहे हैं। अरे भाभी, हम लोग ना कल पूरे परिवार के साथ आपके यहाँ आ रहे हैं। अरे क्यों नहीं दीदी, आइए आइए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। पर भाभी, आपको पता है ना कि आपका नंदोसी थोड़ा कड़क है। अरे हाँ दीदी, सब पता है, मैं सब अच्छे से तैयारी कर लूंगी। आप पूरे परिवार के साथ आराम से यहाँ आइए। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ कल। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी बुआ सास कल पूरे परिवार के साथ आ रही हैं, तो कल उनका पूरा फेवरेट खाना रसोई में बननी चाहिए बहू। जी माँ जी। देखा
घर का एक एक कोना चमका देना सफाई कर करके। अभी से माँ जी, अभी तो मैं खाना बनाने जा रही थी। अरे बहू फिर से मेरी बात को काटने लगी। खाना भी एक तरफ बना और दूसरी तरफ सफाई में भी लग। जब घर में मेहमान आते हैं ना तो काम भी बढ़ जाते हैं और मेहनत भी ज्यादा लगते हैं। तो थोड़ा ना स्फूर्ति से चलाओ शरीर, जल्दी जल्दी हो जाएंगे काम। आधा साफ सफाई का काम अभी कर लो और बाकी का कल सुबह जल्दी उठ करके कर लेना। जी माँ जी, मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे, नहीं तो बुआ जी के आने के बाद एक भी गलती हो गई ना तो माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। और कैसे क्या करूँ, अब समय भी नहीं है, जल्दी जल्दी काम करना ही पड़ेगा। अरे काजल, एक बात बताना तुम। हाँ दीदी पूछिए ना। इतने सारे खाना तूने बनाई है क्या? हाँ दीदी, आपको पसंद नहीं आए क्या? पसंद? अरे खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने सारे काम तुम अकेले कैसे कर लेती है? कहाँ से लाती है इतना एनर्जी? अरे दीदी, आप मेरा मजाक उड़ा रही है ना? अरे काजल, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? मैं तो आपको देखकर, आपके बारे में सुन सुन करके आपके तरह ही बनने की कोशिश कर रही हूँ दीदी। लेकिन मैं जानती हूँ दीदी कि आपके जैसा बनना इतना आसान नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहती हूँ दीदी। मेरी तरह? आखिर मेरी तरह तुझे बननी क्यों है? और अगर तुझे मेरी तरह बनना है तो इतनी सारी चीजें करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं समझी नहीं दीदी, आप क्या बोलना चाह रही हैं? मैं जानती हूँ दीदी कि आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, सबके पसंद का खाना बनाते हैं, बुआ जी के एक आवाज पर दौड़ी चले जाते हैं, उनकी बोली हुई बातों को पत्थर के लकीर समझती हैं, कभी बुआ जी की बातों को पलटकर जवाब नहीं देती हैं आप। लेकिन मैं क्या करूँ दीदी, लाख कोशिश करने के बाद ना मैं आपके जैसा आदर्श बहू नहीं बन पा रही हूँ। कुछ न कुछ तो गलती मेरे से हो ही जाती है दीदी, लेकिन मुझे इतना पता है दीदी कि आज नहीं तो कल मुझे भी आपके जैसा परिवार को संभालना आ ही जाएगा। अरे अरे काजल, रुक जा, ये क्या बोले जा रही है तू? अरे तुमसे किसने बोल दिया मैं आदर्श बहू हूँ? देखो काजल, मैं जैसा हूँ नहीं ना, वैसा नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे किसी का आदर्श बहू बनकर सारी जिंदगी गुलाम बनकर के जीने का कोई शौक नहीं है। ये सब किसने कहा तुमसे? मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी को खुश करने में नहीं बिता सकती हूँ। मैं तो बस वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। क्या बोल दी बहू? मैं तो बस वही करती हूँ जो सही है। मैं तो किसी का भी गलत बात कभी भी नहीं सुनती हूँ। ना मैं किसी को गलत बोलती हूँ और ना मैं अपने बारे में किसी को गलत बोलने देती हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो लगे, तो उससे क्या? अरे दीदी, माँ जी तो बोलते हैं कि तुम्हारी बुआ सास की जैसी बहू आज तक खानदान में किसी की भी बहू ऐसी नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चलो मैं आज तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। मैंने तो ये भी सुना है दीदी आपके बारे में कि आप सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरह के खाना बनाते हैं। अरे किसने बोल दिया ये सारी बातें तुमसे? ठीक है, मैं तुम्हारी ये गलतफहमी अभी दूर करती हूँ। चलो मेरी सास के पास। अरे माँ जी, आप यहाँ? माँ जी, एक बात बताइए मुझे, अभी अभी मुझे पता चला है कि मैं अपने घर में सप्ताह के 7 दिन अलग अलग खाना बनवाती है मेरे से। और इतना ही नहीं माँ जी, आप मुझे अपने इशारों पर नचाती हैं। मैं आपके एक आवाज पर थर थर कांपने लगती हूँ। अरे ये क्या कह रही है बहू तुम? अरे ये सारी बातें किसने कह दिया तुमसे? अरे भाई, तुझे मेरे सामने कांपने की क्या जरूरत है? तो थोड़ी ना कह दी है जो जेलर को देखते के साथ ही कांपना शुरू कर देगी। अच्छा माँ जी, अभी तो आपके विचार मुझे बहुत ही साफ सुथरे लग रहे हैं, लेकिन एक बात तो बताइए, मेरे बारे में आपका विचार साफ सुथरे हैं, तो मेरे बारे में ये सारी बातें मामी जी से किसने बोली? पता नहीं बहू। अरे दीदी, अब तो बहुत जल्दी रंग बदलने लगे। ठीक ही तो पूछ रही है आपकी बहू। आपने ही तो ये सारी बातें मुझसे बोली थी ना अपनी बहू के बारे में, कि आप अपनी बहू को कैसे पहले दिन से ही मुट्ठी में दबा कर रखी है। यही आप बोला करते थे ना कि हमेशा अपनी बहू को मुट्ठी में दबा कर रखना, नहीं तो सर पर नाचना कब शुरू कर देगी कि पता भी नहीं चलेगा। और आपने भी तो अपनी बहू को पहले दिन से ही मुट्ठी में बंद करके रखा है ना, तभी तो पिछले 5 साल से आपकी एक आवाज पर थर थर कांपने लगती है। अरे चुप कीजिए भाभी, मैंने तो आपको सब कुछ समझाया था आपके भलाई के लिए। मैं नहीं कभी सोची थी कि जो मैं पिछले 5 साल से भुगत रही हूँ वो आप भी भुगते। देख लीजिए मेरी बहू की कैसे चप्पड़ चप्पड़ जवान चल रही है। अरे भाभी, अगर मैं शुरू से ही टाइट करके इसे रखती ना तो इसको मेरे सामने इस तरह से जवान नहीं चलती। मैंने तो आपको जो कुछ भी बोला आपके भले के लिए बोला। दीदी, अगर आप यही चाह रही थी ना मेरा भला हो, तो आपको ना मुझे सच सच पहले बता देना चाहिए था। ये अपनी बड़ी बहू के बारे में झूठी झूठी बातें बोल करके शुरू से ही मेरी बहू के बारे में कड़वाहट भर दी आपने।
इसलिए मैंने तो कभी भी इसके साथ अपने रिश्ते सुधारने की बात कभी सोची ही नहीं। बस उसे हमेशा अपने पैर के नीचे दबा करके रखने की कोशिश की। देखिए मामी जी, मैं मानती हूँ कि मेरी माँ जी ने आपको हमेशा गलत बातें बताने की कोशिश की, लेकिन इन सब में तो सबसे बड़ी गलती तो आप में है। आपको तो अपनी बहू को प्यार देने के बजाय आप किसी की भी बातों में आकर के अपना सास बहू का रिश्ता बिगाड़ देंगी। कल की अच्छी बुरी वक्त में काम तो आपकी बहू ही आएगी ना, रिश्तेदार नहीं मामी जी। फिर बहू को सम्मान देने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं मामी जी आप लोग? पर काजल, तुम्हें ये झूठी आदर्श बहू के दौड़ में दौड़ने की तुम्हें क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं है कि मैं सप्ताह के 7 दिन घर वालों को तरह तरह के खाना बना करके देती हूँ। खाना मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं फालतू में किसी की डिमांड पूरी नहीं करती हूँ। और हाँ, घर की सारी जिम्मेदारी अकेले की मेरी नहीं है। ऐसा नहीं है काजल कि सासू माँ मेरी हंटर चलाए और मैं भाग भाग करके सारे घर का काम करूँ। अगर घर में सब लोग हैं तो घर की जिम्मेदारियाँ भी सब लोगों में बंटनी चाहिए। सबको अपने अपने हाथ हिलाने की जरूरत होती है। बहू कोई सुपर वुमन नहीं होती है। बहू तू बिल्कुल सही बोल रही है। काजल बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तेरी किसी भी बातों को मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरी ननद की बातों की पर्दा पड़ा हुआ था मेरे आंखों पर। अरे बहू, मैं जब भी तुम्हारे साथ नरमी बरतने की कोशिश करती ना, तभी दीदी का फोन आ जाता था और फिर मेरे कान भर देती थी और मुझे याद दिलाती कि मैं एक सास हूँ और सास को अकड़ कर रहनी चाहिए। लेकिन मैं वादा करती हूँ बहू, आगे से तुम्हारे साथ कोई जाती नहीं करूंगी। अपने घर चलिए माँ जी, इन लोग का मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपने यहाँ जो रायता फैलाया है ना, उसका भी तो हम लोग को सेटल करना होगा। और आप क्या चाह रही हैं? मैं यहीं पर शुरू हो जाऊँ कि चलेंगे अपने घर? अरे बहू, तू तो नाराज हो गई। मैं तो तुम्हारे बारे में कोई गलत बात किसी से नहीं बोली थी। चाहे तुम्हारे बारे में झूठ बोला है, लेकिन तुम्हारे